Hello ji, hi, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So daily vocab series में आपका स्वागत है. आज डे 13 है. आप में से अगर कोई भी बच्चा नया है यहाँ पर तो आपको बता देती हूँ कि ये जो सीरीज है इसमें हम ऐसे वर्ड्स कवर करने वाले हैं जो गवर्नमेंट कंपेटिटिव और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं. तो ये आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देगी आपकी CUET 2024 के वोकैब सेक्शन के लिए. सो ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है. इट्स अ प्री रिक्विजिट फॉर यू एंड इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. तो आज के वर्ड्स हम शुरू करते हैं. पहला वर्ड आज का वर्ड 121 इज रिबेट. रिबेट का मतलब क्या होता है? अ पार्शियल रिफंड टू समवन हु हैज पेड टू मच फॉर टैक्स, रेंट और अ यूटिलिटी. अगर मान लीजिए आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स दे दिया है, जरूरत से ज्यादा रेंट दे दिया है या कोई यूटिलिटी पे कर दिया है, तो अगर आपका उस पर कुछ मान लो डिस्काउंट बन रहा है, कोई कंसेशन बन रहा है, तो क्योंकि आपने ज्यादा पे कर दिया तो अब आपको एक रिफंड दिया जाएगा कि भाई ये अमाउंट आपने ज्यादा पे कर दिया, ये आप वापस ले लो. उस रिफंड को हम क्या कहते हैं? रिबेट कहते हैं. ठीक है, तो रिबेट को हम रिफंड भी कह सकते हैं एक तरीके से. The scheme eases the move to the council tax by giving rebates in the first year. Next word number 122 is ulterior. Ulterior. ये इसका मतलब है existing beyond what is obvious or admitted, intentionally हिडन. तो अगर मान लो आपको 4 चीजों के लिए परमिशन है और आप वो 4 चीजों के बियॉन्ड जाकर कुछ कर रहे हो, जानबूझकर छुपा रहे हो. ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपको केवल 4 चीजों के लिए परमिशन है, आप 5वीं चीज जो कर रहे हो उसके लिए आपको परमिशन नहीं है, आप बियॉन्ड एडमिटेड जा रहे हो, तो यू आर गोइंग अल्टीरियर. ठीक है, तो आप बियॉन्ड परमिटेड जा रहे हो, जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, आपको पता है, आप जानबूझ के उसको छुपा रहे हो. Could there be an ulterior motive behind his request? क्या उसकी रिक्वेस्ट के पीछे कोई बड़ा चढ़ाकर उसका कोई मोटिव हो सकता है जिसमें उसका कोई फायदा हो छुपा हुआ? Anyway, word number 123 is stupor. Stupor. A state of near unconsciousness or insensibility. So stupor is एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर आप अनकॉन्शियस हो, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो, यानी कि आप होश में नहीं हो, आप पहचान नहीं पा रहे हो, आपके सेंसेस उतने एक्टिव नहीं है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्यूपर. ठीक है, तो आप सेंसेस में जब नहीं होते हो, होश में नहीं होते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्यूपर. ऑलराइट, एग्जांपल, अ ड्रंकन स्ट्यूपर. नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 124, रेसेंड. रेसेंड इसका मतलब होता है रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना और रिपील. किसी लॉ, ऑर्डर, अग्रीमेंट को आपने रिवोक कर दिया है, तोड़ दिया है, कैंसिल कर दिया है, हटा दिया है, तो उसे हम कहते हैं रेसेंड. रेसेंड कर दिया आपने उसे. ठीक है, द गवर्नमेंट इवेंचुअली रेसेंडेड द डायरेक्टिव. Alright, next word है word number 125, acrimony. Acrimony. It is the bitterness or ill feeling. किसी के towards अच्छी भावना ना रखना, किसी के towards दुर्भावना रखना, मतलब आप किसी को लेकर बहुत ही ill feeling रखते हो, बहुत बुरी भावना रखते हो, bitterness कड़वाहट रखते हो, तो उसे हम कहते हैं acrimony. Okay. The AGM dissolved into acrimony. लड़ाई झगड़े में हो गया भाई, AGM किया था, लड़ाई झगड़ा हो गया. Anyway, word number 126 is diminish. Diminish. Diminish का मतलब होता है make और become less. किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को कम करना is diminish. Diminishing marginal utility, है ना? तो कोई एक चीज कम होती जा रही है, वो क्या कर रही है? Diminish कर रही है. Alright. Example, the new law is expected to diminish the government's chances. Okay, word number 127 is epigram. Epigram. Epigram is a pithy saying or remark expressing an idea in a clever and amusing way. So हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही एकदम बहुत दिमाग लगाकर और बहुत चालाकी से कोई अपनी बात अगर रख दे, मान लो, ठीक है, तो अपनी बात सामने रख दे, तो उसे हम एपिग्राम कह सकते हैं. अच्छा, ये एक बहुत ही चालाक तरीका होता है अपनी बात को रखने का कि कह भी दिया और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, है ना? तो अ वाइल्डन एपिग्राम. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 128, लॉडेबल. लॉडेबल. लॉडेबल का मतलब क्या है? डिजर्विंग प्रेज और कमेंडेशन. ऑलराइट,
सो लॉडेबल कम्स फ्रॉम द वर्ड लॉर्ड. लॉर्ड का मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना, किसी को उसका जो भी ड्यू रिकग्निशन है वो देना, एडमायर करना. ठीक है, तो लॉडेबल मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसका तारीफ की जा सके. Laudable thought the aim might be, the results have been criticized. Word number 129, reluctant. Reluctant. Reluctant का मतलब होता है unwilling, hesitant, disinclined. So मतलब इच्छुक नहीं होना, झिझकना, ठीक है, किसी चीज से पीछे हटना, किसी की तरफ उतना झुकाव ना रखना is reluctant. ठीक है, reluctant मतलब पीछे हटना, झिझकना. She seemed reluctant to answer. Next word है word number 130, amateur. 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 A person who engages in a pursuit, especially a sport or an unpaid basis. Basically हम कह सकते हैं नौसिखिया, एक ऐसा इंसान जो अभी अभी कोई एक चीज को शुरू कर रहा है, उससे एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज के बारे में, ले मैन है इस कैटेगरी के अंदर, तो हम उसे कहेंगे आर्मेचर, नया नवेला इंसान जो होता है ना. एग्जाम्पल, इट टेक्स 5 years for a top amateur to become a real Tour de France rider. एनीवे, तो इसके साथ में कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 130 वर्ड्स इस सीरीज के अंदर. अगर आप इसे फॉलो कर रहे होंगे तो सोचो आप 130 वर्ड्स अहेड हैं बाकी सारे बच्चों से. सो इसी तरीके का जोश हमें चाहिए बहुत ही भारी कंपटीशन को बीट करने के लिए. CUET 2024 की तैयारी अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो और जोर शोर से अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरे तेजस्वी बैच को, जहां इंग्लिश के साथ GT भी कवर होगा. और इंश्योर कीजिए कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो ड्रीम स्कोर है आपका, उसे आप अचीव करें, क्योंकि हम ये पूरा भरोसा आपको दिलाते हैं दैट इफ यू जॉइन दिस बैच, वी हैव क्रिएटेड दिस बैच for the winner. So if you join this batch, you will be a winner. Okay, so if you wish to join this batch, details are given in description box and you can use my code SDC18, SDC18. इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट. सो एनरोल इन द बैच अभी के अभी. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर. आई लव यू गाइस.